नमस्कार बच्चा लोग। पिछली वीडियो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? मैंने कम्यूटेटिविटी, होल नंबर्स, ये सब पढ़ा दिया था, इंटीजर्स के बारे में बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर में क्या आता है? पहले रेशनल नंबर में क्या आता है? एडिशन। क्या आता है? एडिशन। ठीक है। you know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs here. यहाँ पर दे रखा है कुछ रेशनल नंबर्स का ऐड किया गया है। -2/3 + 5/7 इज इक्वल्स टू 1/21। 5/7 + -2/3 इज इक्वल्स टू 1/21। चाहे तो -2/3 को 5/7 में ऐड करो तब भी हमें इतना ही मिलेगा। चाहे तो 5/7 को -2/3 में ऐड करो तब भी हमें इतना ही मिलेगा, 1/21। ठीक है चलो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बनाना चाहता हूँ मैं आपको। मतलब ये वही है, अगर a + b, a में b को ऐड करो चाहे b में a को ऐड करो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों लोग, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ठीक है। कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से लेते हैं। सपोज 2/3 + -4/3 कितना हमारे पास आएगा? 2/3 ब्रैकेट जब हटाएंगे क्या हमारे पास आएगा? -4/3। कितना आता है? एलसीएम 3 रहेगा। ठीक है, 2 - 4 कितना आएगा? -2/3। कितना आया? -2/3। अब क्या करेंगे? -4/3 + 2/3। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। -4 + 2, -4 + 2 कितना होगा? -2/3। आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल, दोनों वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ रहा है? -2/3 आ रहा है। मतलब वही कंडीशन है, अगर a + b करोगे चाहे b + a करोगे, दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों लोग, समझ में आ रहा है? आगे में ये एग्जांपल दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ये देखा है, -6/5 + -8/3 इज इक्वल्स टू, निकालना हमें कितना होगा हमारे पास? -6/5 + -8/3, -6/5 -8/3, नीचे कितना एलसीएम आएगा? 15। ठीक है, 5 3 6 3 18, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40। कितना हमारे पास आया? -58/15। ठीक है, अब बोला है -8/3 + -6/5 को ऐड करेंगे। क्या बोला है? -8/3 + -6/5 -8/3 -6/5। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही आ जाता है। ठीक है चलो, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 8 5 जा
40, 5 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। कितना हमारे पास आएगा -58/15, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ से भी क्या सेटिस्फाई होता है, a + b करो या b + a करो, वैल्यू क्या आएंगी, हमेशा इक्वल आएंगी। क्या आएंगी, बराबर आएंगी, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया। ठीक है, यहाँ याद रखा इन्होंने, -3/8 + 1/7 इज इक्वल्स टू 1/7 + -3/8। कितना होगा, ये भी करके दिखा देते हैं आप लोग को। -3/8 + 1/7 कितना होगा, 7 3 जा 21 + 8, 7 8 जा 56, कितना होगा हमारे पास 8 माइनस का 13/56, सही है ना, इतना ही तो आएगा ना। हाँ ठीक है, कितना आएगा, माइनस का 13/56। अब इसको करते हैं 1/7 प्लस -3/8, 1/7 -3/8, 7 8 जा 56, 8 माइनस 21, कितना आ रहा है, माइनस का 13/56, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या आ रही है, वैल्यू इक्वल आ रही है, क्या आ रही है, दोनों तरफ वैल्यू कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a + b करो या फिर b + a करो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है बच्चा लोग। जो मैंने पढ़ाया है वही नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नीचे, you find that two rational numbers can be added in any order. We say that addition is commutative for rational numbers, that is for any two rational number a and b, a + b is equals to b + a। तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, you find that two rational numbers can be added in any order। कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो एडिशन क्या आएगा, कम्यूटेटिव आएगा, दैट इज़ फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, a + b इज इक्वल्स टू b + a। क्या होगा बच्चा लोग, a + b इज इक्वल्स टू b + a, ठीक है, समझ में आया। अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन। 2/3 - 5/4, 5/4 - 2/3, ये हमें निकालना होगा। मैंने क्वेश्चन दे दिया, हमें निकालना होगा। क्या बोला है, 2/3 - 5/4 कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, -15 आएगा, माइनस का 7/12, ठीक है, इतना ही तो हमारे पास आएगा। अब 5/4
माइनस 2/3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 5 3 जा 15, 3 4 जा 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 कितना होगा 7/12। क्या बच्चा लोग ये इक्वल आ रहे हैं क्या? एक तरफ तो 7/12 आ रहा है, एक तरफ तो जब हम 2/3 माइनस 5/4 करते हैं तो हमें मिलता है -7/12। जब हम 5/4 माइनस 2/3 करते हैं तो हमें मिलता है 7/12। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं क्या? नो, 7/12 इज नॉट इक्वल टू -7/12। ठीक है, ठीक है चलो। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और दे रखा है ये वाला, 1/2 माइनस 3/5, 3/5 माइनस 1/2, ये निकाल के देखते हैं। 1/2 माइनस 3/5 कितना हमारे पास आएगा 10, 2 5 जा 1 5 जा, 5 2 जा 3 2 जा 6, माइनस का 1/10 कितना आया -1/10 आया। अब इसको निकाल के देखते हैं। 3/5 माइनस 1/2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 3 2 जा 6, 2 5 जा 1 5 जा, कितना आया 1/10। क्या 1/10 माइनस 1/10 के इक्वल है? नहीं। जब हमने 1/2 माइनस 3/5 किया तो हमें कितना मिला -1/10। जब हमने 3/4 माइनस 1/2 किया तो हमें कितना मिला 1/10। तो इस समय क्या पता, और दोनों बराबर नहीं आए, ये अलग आया है, ये पॉजिटिव में 1/10 आया है, ये नेगेटिव में -1/10 आया है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं है रेशनल नंबर के लिए। नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर। नोट दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर्स। इससे पहले हमने इंटीजर्स टेक किया था ना, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इंटीजर्स को लेके देखा था, तो वहाँ पर भी कम्यूटेटिव नहीं था सब्ट्रैक्शन। और इन्होंने बोला कि इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, जो इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर 2। तो क्या बोला उन्होंने, सो सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर 2। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। या a एंड b आर टू एनी रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है ये भी रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं? मल्टीप्लिकेशन। वी हैव -1/3 -7/3 इंटू 6/5 कितना होगा -42/15। 6/3 इंटू -1/3 कितना होगा -42/15। और हम एग्जाम्पल टी करके देख लेते हैं। -9/8 इंटू 7/6 कितना होगा 9 7 जा 63, 8 6 जा 48,
ठीक है। अब 7/6 इंटू माइनस 9/8, 7 9 जा 63, 8 6 जा 48। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? यस, बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। -8y9 इंटू -4y7 कितना होगा? 8 4 जा 32 प्लस का 9 7 जा 63। ठीक है, -4y7 इंटू -8y9, 8 4 जा 32 प्लस का, ये प्लस का लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंने लिख दिया ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। 7 9 जा 63, दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो हमारे पास कैसा हमारे पास आएगा? a इंटू वी हम कह सकते हैं फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए बी। ठीक है, क्या वो कह सकते हैं? फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए बी, a इंटू वी इज इक्वल्स टू v इंटू ए। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बच्चा लोग, check for some more such products. You will find that multiplication is commutative for rational number. In general, a into v is equals to v into a for any two rational numbers a and b. तो क्या लिखे हमारे पास? You will find that multiplication is commutative for rational numbers. In general, a into v is equals to v into a for any two rational numbers a b. ठीक है, you will find that multiplication is commutative for rational numbers in general. a into v is equals to v into a for any two rational numbers a b. ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या होगा? इन जनरल फॉर्म a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। मैंने इस एग्जाम्पल आपको ऊपर बता दिए हमारे। ठीक है, ए बी क्या है? यहाँ पर रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया? अब बात करते हैं डिवीज़न की। किसकी बात करते हैं? डिवीज़न। इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4। कितना होगा? -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7 -5/4। अब देखो, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं तो ये जो होता है 3/7 क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हमारे पास आएगा? 5 7 जा 35, वो भी नेगेटिव का, 4 3 जा 12। ठीक है, कितना हमारे पास आया? -35/12। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4। ठीक है, 3/7 इंटू -4/5, 3 4 जा 12 माइनस का 7 5 जा 35। जब हमने -5/4 को 3/7 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला? -35/12। जब हमने 3/7 को -5/4 से डिवाइड किया हमें कितना मिला? -12/35। क्या ये दोनों इक्वल हैं? जी नहीं, दोनों इक्वल नहीं हैं। -12/35 इज नॉट इक्वल टू -35/12। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। सो you will find that expression on both sides are not equal. So division is not commutative for rational number. क्या बोला है? You will find that expression is on the both sides are not equal.
दोनों तरफ एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल नहीं है। सो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं होगा रेशनल नंबर के लिए। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी। हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है? एडिशन की बात कर रहे हैं। पहला क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स में चेक करनी है एसोसिएटिविटी। Recall the associativity of the four operations for whole numbers through this table. यहाँ क्या लिखा है? एडिशन। एडिशन इज एसोसिएटिव। इन्होंने बता दिया, इन्होंने कुछ ऑपरेशंस दे दिए, नंबर्स दे दिए, रिमार्क दे दिए, लिख दिया एडिशन, एंड देन लिख दिया एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है बच्चा लोग, क्या लिख दिया? एडिशन इज एसोसिएटिव। लेकिन उन्होंने नंबर्स मतलब एग्जांपल्स नहीं बताया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको वो एग्जांपल्स। देखो एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है? क्या कंडीशन होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। दिस इज द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी इन एडिशन, फॉर एडिशन। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं हम। लोग एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्या बोला मैंने? क्या कंडीशन बताई मैंने? ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी। दिस इज द कंडीशन फॉर एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन। ठीक है, सपोज हमने A2 ले लिया, B3 ले लिया और C5 ले लिया। ठीक है, तो कितना हमारे पास आएगा? 2 + 3 5 + 5 10 आ जाता है। यहाँ भी हमें सेम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम दोनों को इक्वल प्रूफ पढ़ना चाहते हैं तो हमें सेम लेना पड़ेगा। ए हमने 2 ले लिया, बी हमने 3 ले लिया, सी हमने 5 ले लिया। 2 + 8 कितना आया? 10 आया। जब हमने ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी को किया, मतलब 2 + 3 ब्रैकेट प्लस 5 किया तो हमारे पास 10 आया। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, इन दोनों का एडिशन किया तो हमारे पास 10 आया। तो दोनों तरफ वैल्यू कितनी आ रही है? सॉरी चलो, दोनों तरफ वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है, इक्वल आ रही है ना। इसका मतलब एडिशन इज इसका मतलब क्या था? एडिशन एसोसिएटिव। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब मैं ए की वैल्यू ले लेता हूँ 5, बी की ले लेता हूँ 9 और सी की वैल्यू लेता हूँ
6, 9 + 5 14 + 6 कितना आएगा 20, ठीक है। इक्वली 5 ब्रैकेट में 9 + 6, 5 + 9 + 6 कितना होता है 15, कितना आएगा 20। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, ठीक है। चाहे तुम a + b ब्रैकेट + c, चाहे तुम करो a + b ब्रैकेट b + c, वैल्यू क्या आनी है, हमेशा इक्वल ही आनी है। कैसे आनी है, इक्वल ही आनी है। यहाँ भी 20 आ रहा है और यहाँ भी 20 आ रहा है, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया। तभी उन्होंने बोला है कि एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या बोला है, एडिशन इज एसोसिएटिव। आगे ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्या बोला है, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, पता है आपको? आई थिंक ये होती है a - b - c is not equal to a minus b - c ब्रैकेट में। आई थिंक ये कंडीशन होती है सब्ट्रैक्शन। बोलना है कि दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे। करके देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल टिक करके देख लेते हैं कि होंगे नहीं होंगे, ठीक है। चलो, इतना स्पेस नहीं मिलता हूँ, चलो यहाँ नीचे बता देता हूँ। नहीं बताता हूँ, ऊपर ही बता देता हूँ, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्या होती है। देखो, a - b ब्रैकेट में -c इज़ नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड a - b - c, ठीक है। अब देखो, ए के लिए मैंने क्या कर ली 5, बी की कर ली 2, सी की कर ली 3, ठीक है। 5 - 2 3 -3 0, ठीक है, ये 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू क्या करिए मैं टेक 5 -2 - 3, 5 - 2 - 3 -1, 5 + 1 कितना आएगा 6 आएगा। तो जहाँ 0 आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है। जब हमने a - b ब्रैकेट -c मतलब 5 - 2 ब्रैकेट -3 को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। और जब हमने 5 - 2 5 ब्रैकेट 2 - 3 को सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला। तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है ना, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है और यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है,
दोनों में हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। एक एग्जाम्पल और बताऊँ क्या? चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, ठीक है? आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा फिर। अब मैं a की वैल्यू 9 लेके देखता हूँ, b 6 लेके देखता हूँ और c 4 लेके देखता हूँ। 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 माइनस 4 कितना आएगा? -1। जो ब्रैकेट में होता है ना, पहले उससे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? ये वाली बात याद रखना, ठीक है? जो ब्रैकेट में पार्ट होता है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने कितने लिया है? 9। बी कितना लिया? 6 माइनस 4। 9 माइनस 6 माइनस 4 2। 9 माइनस 2 7। अब देखो क्या वैल्यू इक्वल आ रही है? यहाँ हमें -1 मिल रहा है, यहाँ हमें 7 मिल रहा है, ठीक है? तो a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। दैट्स वाई वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए, पता तो चले कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरा पढ़ाना। ठीक है बच्चा लोग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ में तो मत कीजिए, बहुत टीचर्स हैं समझाने वाले आपके लिए। अगला क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोला है? इज 7 इंटू 2 इज 7 इंटू 2 ब्रैकेट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 5। क्या ये इक्वल होंगे? इज 4 इंटू 6 ब्रैकेट 6 4 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 0 ब्रैकेट 4 इंटू 6 इंटू 0, क्या ये इक्वल होंगे? ये पूछा उन्होंने, तो हम देख लेते हैं एक बार, ये एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने अलग से एग्जाम्पल टेक करेंगे। क्या बोला है? 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना हमें दे रखा है? जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले उसे सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है? 7 इंटू 2 इंटू 5, 7 इंटू कितना होगा? 14 होगा। 14 5 जा 70। इक्वल आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं ना, दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, ठीक है? अगला लेके देखते हैं। 4 इंटू 6 इंटू 0, 4 इंटू 6 इंटू 0 कितना होता है? 0। 4 इंटू 0 कितना होगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। अब 4 इंटू 6 इंटू 0, 4 6 जा 24 इंटू 0, तो 24 इंटू 0 कितना होगा? 0 होगा, ठीक है? तो दोनों क्या आ रहे हैं हमारे पास? इक्वल आ रहे हैं, मतलब 0 ही आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है? अब एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेके देखते हैं, ठीक है? 9 इंटू 4 इंटू 6, क्या ये बराबर होगा 9 इंटू 4 इंटू 6? तो 9 4 इंटू 6 24, 6 4 24 होता है। 9 2 जा 80, 9 4 जा 36, 216 कितना हमारे पास आएगा? 216 इसकी वैल्यू। अभी करके देखते हैं। 9 इंटू 4 इंटू 6, 9 4 जा 36,
6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 216 कितना हमारे पास आया 216। तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, इक्वल आ रही है ना, ठीक है। 3 एग्जाम्पल ही बहुत है समझाने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो कमेंट ज़रूर करें कि आप और समझाइए, और अच्छी तरीके से समझाइए, ठीक है। ठीक है ठीक है बच्चों लोग, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी सी, ए इंटू वी ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी इंटू सी, ए इंटू वी ब्रैकेट इंटू सी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहले देखा भी है हमने, मतलब 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, 2 तो यही हो गए, एक एक्स्ट्रा बताया था मैंने। तो उसमें मैं यही तो प्रूव किया था कि ए इंटू ब्रैकेट में वी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी ब्रैकेट में इंटू सी। ए बी सी आर द होल नंबर्स। ए बी सी क्या है, ये होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बताइए आप लोगों को, 0 1 2 3 4, ये आर द होल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी इंटू सी, ठीक है। क्या मिले, दोनों के दोनों बराबर मिले, दोनों के दोनों क्या मिले, इक्वल मिले। जब हमने ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी किया, चाहे हम ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी करें तब भी हमें क्या मिलेगी, वैल्यूज़ हमें वहाँ बराबर मिलेंगी। तभी हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। इन्होंने बता दिया डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दिया। डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव की कंडीशन क्या है, ए डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी डिवाइडेड बाई सी। आई थिंक दिस इज द कंडीशन फॉर डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। दोनों कल नहीं आएंगे तभी तो उन्होंने बोल लिया है कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। और इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं कैसे नहीं आएंगे। A divided by V divided by C is not equal to A divided by V divided by C, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना होता है। सपोज मैंने A की वैल्यू टेक कर ली 9, B की वैल्यू टेक कर ली 3, C की वैल्यू टेक कर ली 2। तो जो पहले ब्रैकेट में हम उससे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 9/3 2, 3 3 जा 9, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2, 2 1 जा 2, 0.5 1.5 कितना आएगा
1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है, अब ये हमने क्या लिया था? 9 लिया था, डिवाइडेड बाई बी हमने क्या लिया था? 3 लिया था, डिवाइडेड बाई 2। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले हमसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग? कितना हमारे पास आएगा यहाँ से? जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो जो वैल्यू होती है वो पलट जाती है। ठीक है, 3/2 का 2/3 हो जाएगा। ये मैंने फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं निकाला क्योंकि ये टफ पड़ जाता, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या आएगा? 6। यहाँ कितनी वैल्यू आ रही है? 1.5। यहाँ कितनी आ रही है? 6। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? जी नहीं, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तभी हम लोगों ने क्या बोला है? डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्या बोला है? डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। ये कौन सी कंडीशन थी? क्या मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं? एक ही पे रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते। आपको समझ में तो आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, चलो ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। तो डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, क्या लिखा है? डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। सॉरी, क्या लिखा है? fill in these tables and verify the remark given in the last column. Check for yourself the associativity for different operations for natural numbers. इन्होंने बोला कि चेक फॉर योर सेल्फ द एसोसिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर की मैंने बता दिया आपको। अभी बोलना है कि चेक योर सेल्फ। मैं इसको बता सकता हूँ लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी खुद करके देखना। होल नंबर्स में खाली 0 इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है। 1 2 3 4 5 जितने भी हैं इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी आर नेचुरल नंबर्स। तो अभी खुद करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, शायद हो जाएगा आपसे। हो जाएगा, शायद नहीं, हो ही जाएगा। आपको वर्क करना समझ में आ गया तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो और इंटीजर्स पे आ जाते हैं। किस पे आते हैं? इंटीजर्स पे आ जाते हैं। ऑपरेशन क्या है? एडिशन। इज -2 + 3 + -4 इज इक्वल्स टू -2 + 3 + -4। क्या ये बराबर होंगे? क्या ये बराबर होंगे? ये पूछा इन्होंने, करके देख लेते हैं। -2 + 3 + -4 -2 + -4 + 3 कितना होता है? -1 -2 -1 कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3 आएगा। अब यहाँ से करके देखते हैं। -2 + 3 + -4
-2 + 3 1 आएगा प्लस का, -4, ब्रैकेट माइनस हो रहा है ना, जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो -4 ही आएगा। कितना आएगा? -3। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं? जब हमने -2 + 3 + -4 किया तो हमें क्या मिला? -3 मिला। जब हमने ब्रैकेट में याद रखना, ब्रैकेट में है हमारे 3 + -4, ठीक है। जब हमने ब्रैकेट में -2 + 3 को प्लस -4 को ऐड किया तब भी -3 मिला। दोनों वैल्यू क्या आई हमारे पास? इक्वल आई। क्या आई? बराबर आई, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। क्या बोला है? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है बच्चा लोग, सॉरी। अगला एग्जांपल हमारे पास ये रखा है, -6 + -4 + -5 ब्रैकेट में, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हमारे पास आएगा? -6 -4 -5 ब्रैकेट में है, -6 + -9 -6 -9 कितना आएगा? -15। कितना आया? -15, ठीक है। अब इस वाले करके देखते हैं। -6 + -4 + -5 -6 -4 -5 -10 -5 कितना आया? -15। इसे सिंपल कैलकुलेशन इनको बताना क्या है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लो, उसके बाद जो बचा है वो कर लो, ठीक है। तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं? जी हाँ, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। इधर भी -15 आ रहा है और इधर भी -15 आ रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है बच्चा लोग। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है तो बोलो राधे राधे, ठीक है। फॉर एनी 3 इंटीजर्स, तो मैं इसमें दो ही एग्जाम्पल बताऊंगा जो इसमें दे रखे हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अगर आप चाहते हैं और बताएं तो फिर मैं बता सकता हूँ, कमेंट में डालिएगा जो भी हो, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ को तो। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a + b b + c ब्रैकेट में b + c है, a + b ब्रैकेट में +c आर इक्वल। तो क्या बोला उन्होंने? फॉर एनी 3 इंटीजर्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, ठीक है। a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। क्या होंगे ये? इक्वल होंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं एक बार। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a + b, a + ब्रैकेट में b + c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में a + b + c, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली एक ना एक वीडियो डाला करूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो।
है मैं 8 क्लास का पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं 9 क्लास का पढ़ाऊँगा, 10 का पढ़ाऊँगा, ये मैंने स्टार्टिंग करी है अभी। ठीक है चलो, अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज 5 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7 माइनस 3 के बराबर होगा। चेक करके देख लेते हैं। वैसे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया सब्ट्रैक्शन नॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो मतलब ये इक्वल नहीं आएगा, फिर भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या ज़रा चेक करने में, 5 माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7 माइनस 3। 5 माइनस 7 माइनस 3 कितना होता है बच्चा, 4। ठीक है, कितना हमारे पास आएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा। अभी ये वाला टिक करके देखते हैं, 5 माइनस 3 2 माइनस का 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 5। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी नहीं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। जब हम 5 माइनस ब्रैकेट में 7 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब हम ब्रैकेट में 5 माइनस 7 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 5 मिलेगा। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, जी नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ माइनस 5 आ रहा है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं ना। तभी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्या कह सकते हैं बच्चे लोग, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सॉरी। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a माइनस b माइनस c इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ठीक है, a फॉर एनी 3 इंटीजर्स, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a माइनस b ब्रैकेट में b माइनस c इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में माइनस c, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट, सॉरी बच्चा लोग, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया। अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने यहाँ बोल दिया मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल उसमें दे भी रखे हैं, पहले ये बताएंगे देन अपने तरफ से कोई एग्जाम्पल टिक करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, 5 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस 8। ठीक है, 5 इंटू 7 8 जा 56, 7 8 जा कितना होता है 56, ये तो होता है 25 5 30, कितना आएगा 280, कितना आएगा 280।
अभी टिक करके देखते हैं। 5 इंटू -7 इंटू -8, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। 5 7 जा 35 नेगेटिव का इंटू -8, 8 3 जा 8 3 कितना होता है 24, 8 5 जा 40, कितना आया 280, वो भी पॉजिटिव 280, कितना आया 280, वो भी प्लस का 280। जब हमने 5 इंटू ब्रैकेट में -7 इंटू -8 किया तो हमें कितना मिला 280 मिला। जब हमने ब्रैकेट में 5 इंटू -7 इंटू -8 किया तो हमें कितना मिला प्लस का 280 मिला। दोनों वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। कैसी आ रही है बराबर आ रही है ना, ठीक है। तभी इन्होंने बोल दिया है कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है, a इंटू ब्रैकेट में v इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट में इंटू सी। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। सॉरी। और उन्होंने अगला एग्जांपल दे रखा है ब्रैकेट में -4 इंटू -8 इंटू -5 -4 इंटू 8 5 जा 40 प्लस का कितना आएगा प्लस का 40, 4 4 जा 16 माइनस का 160। ठीक है, ये हमारे पास आया जब हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको लेके चलते हैं -4 इंटू -8 ब्रैकेट में इंटू -5 8 4 जा 32 प्लस का इंटू -5 5 3 जा 15 5 2 जा 10 कितना आया नेगेटिव -60। ठीक है, कितना आया माइनस का 160। दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास, कहाँ चला गया पॉइंटर, अच्छा उल्टा पेन पकड़ लिया यार, मेरा पॉइंटर कहाँ चला गया। ठीक है, तो कितना मैंने रखा है -160 -160। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास इक्वल आ रही है। कैसी आ रही है बराबर आ रही है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स लिए ठीक है बताने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1 घंटे ज़्यादा वीडियो नहीं रखूँगा मैं, बस एग्जांपल्स मैं बहुत बता सकता हूँ ऐसे, लेकिन 2 एग्जांपल में जो दे रखे हैं भाई मैंने बता दिए, बाकी और बता सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c a इंटू वी इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी। क्या कह सकते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c a इंटू v इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू v इंटू सी। कहाँ चला गया भाई, कहाँ थे भाई, हाँ यार a इंटू v इंटू सी।
ठीक है, ए इंटू, ठीक है, इसको एक बार रिपीट करता हूँ मैं। हाँ ये रहा, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं। फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए बी सी, ए इंटू वी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू वी इंटू सी। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम डिवीज़न की। किसकी बात करते हैं? डिवीज़न। क्या दे रखा उन्होंने? इज ये आखिरी, ये लास्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं वीडियो क्लिक कर दूँगा, मतलब ठीक है। डिवीज़न क्या लिखे हैं हमारे पास, किसका बात कर रहे हैं हम? ऑपरेशन क्या है? डिवीज़न। नंबर्स हमें रखे हैं, इज़ -10 रेशियो डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई -5 इज़ इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2 डिवाइडेड बाई -5। सॉल्व करके देखते हैं यहाँ आता क्या आता है। -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5, कितना हमारे पास आएगा? -5। देखो ये डिवीज़न में दे रखा है साइन, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ देखो -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5, -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/5 माइनस का, ठीक है, -10 इंटू, देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/-5, कितना हो जाएगा? जब हम 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2/-5। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन बदलेंगे तो कितना हमारे पास आएगा? -5/2, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 25 को प्लस का 25, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? जी नहीं, ये 1 आ रहा है और ये 25 आ रहा है प्लस का, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 25, इसलिए हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, फॉर इंटीजर्स। ठीक है चलो, समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।
जय सिया राम, भारत माता की जय। ठीक है, बाय।